तो स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए सीईटी सेल के ऊपर एक नोटिस रिलीज हो चुका है जो कि नोटिस नंबर 26 है, जो कि 23/11/2023 को सीईटी सेल ने रिलीज किया है। बीएमएस बीएचएमएस बीओएमएस ग्रुप बी का जो एडमिशन प्रोसेस है ना, इसके रिगार्डिंग ये नोटिस है। यहाँ पर एक रिवाइज जो आपका प्रेफरेंस चॉइस फिलिंग है ना, जो कि न्यू कॉलेज ऐड हो चुके हैं उनके लिए नोटिस है। साथ ही साथ 130 जो आईक्यू कोटा की सीट्स थी ना, वो होम्योपैथी की, तो उनके लिए यहाँ पर चॉइस फिलिंग ओपन हो चुका है। साथ ही साथ यहाँ पर आपका जो एक रिवाइज शेड्यूल भी रिलीज कर दिया इन्होंने ऑनलाइन वैकेंसी राउंड 4 एंड 5 का। आपको एक नोटिस मिला था जो कि नोटिस नंबर 24 था। इसके अंदर जो डेट था ना, तो वो डेट अभी किसी काम का नहीं, इस बात का ध्यान रखिए। तो उन्होंने एक रिवाइज शेड्यूल जारी कर दिया, इस बात का ध्यान रखिए। और इन्होंने यहाँ पर एक और पॉइंट लिखा था जो कि मैंने मॉर्निंग में भी आपके साथ वीडियो शेयर किया था, लेकिन व्हाट्सएप के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज आया कि सर यहाँ पर रिवाइज दिया है, मतलब इसका कोई डेट एक्सटेंड हुआ है या फिर रिवाइज का मतलब क्या होता है। तो बहुत सारे बच्चों को इस रिवाइज प्रेफरेंस का मीनिंग नहीं समझ आ रहा है। देखिए, अगर कोई प्रोसेस चल रहा है उसका डेट एक्सटेंड हो जाता है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, आपको एक न्यू शेड्यूल जारी किया है इन्होंने, यानी कि पूरा का पूरा शेड्यूल का ही डेट इन्होंने यहाँ पर इंक्रीज कर दिया है। इस बात का ध्यान रखें, यानी कि बढ़ा दिया है, इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। तो आप यहाँ पर चॉइस फिलिंग कर सकते हो, जो कि न्यू कॉलेज जिनको की परमिशन मिल चुका है। साथ ही साथ 130 जो आईक्यू कोटा की सीट है ना, उनके लिए चॉइस फिलिंग दे सकते हो। आपको एक 24 तारीख को नोटिस भी रिलीज हो चुका था। तो आपको यहाँ पर चॉइस फिलिंग का जो है टाइम भी इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। अभी तक चॉइस फिलिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, जब तक मैं वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तब तक कोई भी चॉइस फिलिंग इस राउंड का स्टार्ट नहीं हुआ है। देखिए, आप यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है ना, इसे एक बार थोड़ा सा ध्यान से पढ़ सकते हो, आपके पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पर समझ में आ जाएगा। देखिए, इन्होंने मेंशन किया है कि जो शेड्यूल इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था ना पहले, जो कि नोटिस एलिजिबल कैंडिडेट्स अलॉयड इंसर्ट चॉइस, इन्होंने यहाँ पर जो भी मेंशन किया था, जो कि न्यू कॉलेज आने वाले हैं आईक्यू कोटा की जो सीट है बीएचएमएस कोर्स के लिए, तो उनका जो टेक्निकल इशू था कुछ, जैसे कि बहुत ज़्यादा बच्चे थे उनके लिए। एक कॉलेज था कि उसका सिर्फ आईक्यू कोटा का ही चॉइस फिलिंग हो रहा था, बीएमएस के लिए आईक्यू कोटा से ही चॉइस फिलिंग आ रहा था, जो कि आपका अकोला का कॉलेज था शायद। तो और बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे भी थे कि वो मतलब एलिजिबल थे, उनको अलॉटमेंट ही नहीं हुआ था, फिर भी उनका चॉइस फिलिंग नहीं हो रहा था। मेरी बात ध्यान से सुनिए, बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे थे कि उनको मतलब उन्होंने अभी तक अप्लाई किया था, लेकिन अभी तक सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ, फिर भी उनका चॉइस फिलिंग नहीं हो रहा था। तो इस तरह का कोई टेक्निकल इशू आ रहा था, बहुत ज़्यादा मैसेज मुझे भी आ रहे थे, और मैंने भी बोल दिया था आपको कि टेक्निकल प्रॉब्लम है, सीईटी सेल को मेल कर दीजिए, ठीक ठाक हो जाएगा, वो आपका प्रॉब्लम वहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। तो इन्होंने यहाँ पर यही मेंशन किया है कि कुछ टेक्निकल इशू था, इसके वजह से ऑफिस ने डिसाइड किया है कि जो एक प्रोसेस चल रहा था ना अभी स्टे वैकेंसी राउंड 4 प्लस स्टे वैकेंसी राउंड 5 का, तो स्टार्ट किया जाएगा प्रोसेस फिर से एक बार। इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि जो एलिजिबल स्टूडेंट है, यहाँ पर इन्फॉर्म किया है इनको कि आप जो है इंसर्ट कर सकते हो चॉइस फिलिंग, जो कि न्यू कॉलेज आए उनको डाल सकते हो आप प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर, जिन्होंने ऑलरेडी प्रेफरेंस डाल दिया ना, तो उसके ऊपर भी डाल सकते हो आप, नीचे भी डाल सकते हो, इस बात का ध्यान रहे। इन्होंने और एक मेंशन किया कि काइंडली नोट चॉइस इंसर्टेड एज पर द नोटिस 24 डेट, यानी कि 24 डेट को जो आपका नोटिस आया था उसके अंदर आपको लगभग 22 से लेकर 23 के बीच में चॉइस फिलिंग करने का मौका दिया गया था। और बहुत ज़्यादा बच्चों का 22 तारीख को चॉइस फिलिंग नहीं हुआ था। जो बच्चों का हो रहा था उनको एक ही कॉलेज का हो रहा था, और जो अदर कॉलेज था सेकंड नंबर का, तो उसे वहाँ पर सिर्फ आईक्यू कोटा ही मेंशन आ गया था, इस बात का ध्यान रहे। तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आपको नजर आ रहा था, लेकिन फिर 23 तारीख को आपने मॉर्निंग में किया होगा, आपका हो गया होगा, जो कि कॉलेज आईक्यू कोटा से आ रहा था ना, उसका स्टेट से भी हो गया होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे थे कि वो एलिजिबल थे रूल के हिसाब से, लेकिन उनका चॉइस फिलिंग फिर भी लॉगिन नहीं हो रहा था, तो वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था। इस वजह से इन्होंने यहाँ पर नोटिस नंबर जो आपका 26 बनाया हुआ है और इसके अंदर जो टाइम दिया है ना, तो इसी डेट के अंदर आपको पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है, इस बात का ध्यान रहिए। जो आपका 24 नंबर वाला नोटिस है ना, एक आपके किसी काम का नहीं है, इस बात को आप थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, आपको यहाँ पर पढ़ के समझ में तो आ गया होगा। इन्होंने यहाँ पर नोटिस नंबर 24 डेट 22/11/2023 विल नॉट बी कंसीडर फॉर अलॉटमेंट। देखिए, नोटिस नंबर 24 जो है ना, ये आपका कोई भी यहाँ पर कंसीडर नहीं किया जाएगा। इस पॉइंट को आप एक बार ध्यान से पढ़ सकते हो कि जो नोट चॉइस इंसर्टेड एज पर द नोटिस नंबर 24, आपने 24 का जो नोटिस है वहाँ पर जो चॉइस डाल दिया ना, वो चॉइस आपका यहाँ पर कंसीडर नहीं किया जाएगा सीट अलॉटमेंट के लिए। यानी कि अगर आप स्टे वैकेंसी राउंड 4 प्लस स्टे वैकेंसी राउंड 5 में अगर आपने चॉइस दे रहे हो, आप उसके लिए अलॉटमेंट के लिए ट्राई कर रहे हो, और आपका चॉइस फिलिंग अगर हो गया है, तो आपको यहाँ पर 22/11/2023 का जो नोटिस नंबर 24 आ गया था, उसके अंदर जो डेट था, उसी डेट के अंदर अगर आपने चॉइस फिलिंग दिया है, तो आपको अलॉटमेंट नहीं होगा, जो कि आपका स्टे वैकेंसी राउंड 4 एंड 5 है। आपको अगर स्टे वैकेंसी 4 एंड 5 में अलॉटमेंट चाहिए, वहाँ पर आप अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर ये जो नोटिस नंबर 26, यानी कि अभी जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर नोटिस दिखा रहा हूँ ना, इस नोटिस के अंदर जो भी डेट है उसी डेट के अंदर आपको प्रोसेस करना पड़ेगा, तभी आपको जो है अलॉटमेंट हो जाएगा, इस बात का ध्यान रहे। इन्होंने यहाँ पर मेंशन वही किया है कि नॉट चॉइस इंसर्टेड एज पर द नोटिस नंबर 24 डेट जो है वो विल नॉट बी कंसीडर फॉर अलॉटमेंट, यानी कि आपने नोटिस नंबर 24 में जो डेट दिया है उसी डेट में अगर चॉइस डाला होगा, आपने अभी चॉइस नहीं डाला, जो भी अभी करंट स्टार्ट हो जाएगा 12 बजे से, तो आपको क्या होगा,
वहाँ पर आपका कोई भी अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए। यानी कि आपने 22-23 को जो चॉइस फिलिंग दिया ना, वो आपका कंसीडर नहीं किया जाएगा, इस बात का ध्यान रहे। देखिए वही है, फिर पूरा का पूरा पीडीएफ सेम है, कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा। 2 न्यू कॉलेज ऐड हो चुके हैं, इनका चॉइस है जयंत इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, 100 का इंटेक कैपेसिटी है, सांगली के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। बीएमएस का कॉलेज है, प्राइवेट है, 3142 चॉइस कोड है, इसको आप चॉइस फिलिंग के अंदर डाल सकते हो। अगर अप्लाई करना है तो आपको अभी जो न्यू नोटिस है, चॉइस फिलिंग का डेट भी मैं आपके साथ नीचे शेयर करूंगा, तो उसी डेट को आपको डालना पड़ेगा। आपने पहले डाल दिया होगा तो आपके किसी काम का नहीं है, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद देखिए अकोला का कॉलेज है, 90 सीट का इसका भी इंटेक कैपेसिटी है, 3296 कॉलेज का चॉइस कोड है, बीएमएस का कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए अभी चॉइस फिलिंग आपको, अगर आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड 4 एंड 5 में सीट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, आप सीट लेना चाहते हो, एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपके यहाँ पर ऑनलाइन चॉइस फिलिंग देना पड़ेगा। ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड 4 एंड 5 के लिए तो 24/11/2023 से लेकर आपको यहाँ पर 12 PM से लेकर 8 PM के बीच में चॉइस फिलिंग करना है। इसी टाइमिंग के अंदर अगर आप चॉइस फिलिंग करके उसे लॉक करते हो ना, तभी आपको सीट अलॉटमेंट जो है यहाँ पर किया जाएगा 25 तारीख को। अदरवाइज आपको यहाँ पर अलॉटमेंट नहीं होगा। आपने अभी तक जो चॉइस डाला है वो किसी काम का नहीं है, इस बात का ध्यान रहे। मैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड 4 एंड 5 के लिए जो न्यू कॉलेज आ गए हैं ना, उसके लिए बात कर रहा हूँ, इस बात को, मेरे बात को समझिए। जो न्यू 2 कॉलेज ऐड हो चुके हैं ना स्ट्रे वैकेंसी राउंड 4+5 के लिए, तो वहाँ पर वो 2 न्यू कॉलेज ऐड हो चुके हैं, उनका चॉइस अगर आपने अभी तक दिया है तो आपका वो कोई भी काम का नहीं। आपको उन कॉलेज के अंदर अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके यहाँ पर 24/11/2023 12 PM से लेकर 8 PM के बीच में आपको चॉइस फिलिंग करना होगा। तभी आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन लिस्ट जो आया ना, आपका सिलेक्शन लिस्ट, तो इसके अंदर अगर आपका स्कोर ठीक ठाक है तो आपको वहाँ पर अलॉटमेंट किया जाएगा 25/11/2023 को। लेकिन अगर आप चॉइस फिलिंग नहीं करते हो 24/11/2023 को, तो आपके यहाँ पर कोई भी अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा, इस बात का ध्यान रहिए। उसके बाद देखिए वही है, फिजिकल ज्वाइनिंग के लिए आपको यहाँ पर 26/11/2023 से लेकर 28/11/2023 5:30 PM तक का टाइम टेबल दिया है। उसके बाद आपका अगर कुछ सीट बच जाता है तो राउंड 5 कंडक्ट किया जाएगा, तो 28/11/2023 उसका लिस्ट आ जाएगा। फिर वहाँ से अगर अलॉटमेंट हो जाता है स्ट्रे वैकेंसी 5 के अंदर आपको, तो 29 से लेकर 30 तक आप यहाँ पर 5:30 PM तक जाके अपना कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हो। और आपका जो कट ऑफ डेट है लगभग यहाँ पर 30/11/2023 मेंशन किया हुआ है। नीचे इन्होंने यहाँ पर चॉइस फिलिंग के लिए कौन कौन एलिजिबल है पूरा का पूरा मेंशन किया। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके रखा है, चॉइस फिलिंग किया था, लेकिन आपको कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो आप जो न्यू कॉलेज है उसे चॉइस फिलिंग के अंदर डाल सकते हो। आप ऊपर डाल सकते हो, नीचे डाल सकते हो, और उसके बेसिस के ही आपका जो है सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद देखिए जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो फिल करके रखा था लेकिन अभी तक चॉइस फिलिंग ही नहीं दिया था, मिस हो गया था या फिर भूल गए थे, तो बच्चे अभी चॉइस फिलिंग करके यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन डेट याद रहे, इस पीडीएफ के अंदर जो डेट मेंशन है उसी डेट के ऊपर आपको यहाँ पर चॉइस फिलिंग के लिए अप्लाई करना है, इस बात का थोड़ा ध्यान रहे। उसके बाद देखिए अगर आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था लेकिन कुछ चॉइस फिलिंग भी नहीं किया था, या फिर अगर आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके रखा था अभी तक चॉइस फिलिंग किया था, लेकिन ये जो 2 न्यू कॉलेज है यहाँ पर आपको एडमिशन नहीं लेना है, और आप यहाँ पर इस कॉलेज का चॉइस फिलिंग नहीं करते हो, या फिर अगर आप इस कॉलेज का चॉइस फिलिंग करना भूल जाते हो और आपने पुराने कॉलेज डाल के रखे थे, उनके अंदर कुछ सीट अगर वैकेंट होंगे, वहाँ पर खाली होंगे, तो आपको यहाँ पर उस सीट के अंदर भी अलॉटमेंट किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए। और अदर जो बच्चे यहाँ पर चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते, इन्होंने और एक पॉइंट मेंशन किया था जो कि मैं हर वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करता हूँ, कि यहाँ पर अगर आपका अलॉटमेंट हो गया ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, तो आपको यहाँ पर ज्वाइन करना कंपलसरी, इस बात का ध्यान रहे। इसलिए अगर आपको एडमिशन लेना है तभी आप यहाँ पर चॉइस फिलिंग कर सकते हो। देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ऊपर का जो मैंने नंबर 1 का दिखा दिया था ना, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप यहाँ पर पढ़ लीजिए कि आपको जो है यहाँ पर नोटिस नंबर 24 का जो चॉइस फिलिंग दिया था ना आपने, तो आपका यहाँ पर कंसीडर नहीं किया जाएगा। आपको अगर इन 2 कॉलेज के लिए अप्लाई करना है तो आपको चॉइस फिलिंग जो है यहाँ पर आपको, या फिर IQ कोटा जो है ना BHMS का, उसके लिए अप्लाई करना है तो आपको चॉइस फिलिंग यहाँ पर इसी डेट के अंदर देना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रहे।